अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। मेरे वालिद का नाम बशीर अहमद था। वो बहुत ही संजीदा मिजाज इंसान थे, हमेशा शलवार कमीज़ पहना करते। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। मेरी अम्मी का नाम शीला था। नशीली आंखें और लंबे लंबे बाल थे। कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे की आजमाइश ज़रूर लेता है और इसके कुछ बंदे इसकी आजमाइश में पूरा उतर जाते हैं और कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे भाई का नाम इकबाल और मेरा नाम सना है। मेरे वालिद का पेशा रक्षा चलाना था। अब्बू की आमदनी इतनी ना थी कि वो अम्मी की ख्वाहिश पूरी कर सकें। रोज़ाना घर में नोक जोक हुआ करती। अम्मी पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती। जब रात को घर पहुंचती तो किसी से बात ना करती और सो जाती, जैसे उनका अपने शोहर और औलाद से कोई ताल्लुक़ ना हो। अम्मी अली नामी किसी आदमी से मिली जो बहुत अमीर था। अम्मी और इस आदमी की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ने लगीं और अम्मी ने उस आदमी से शादी करने के लिए अब्बू से तलाक का मुतालबा किया। अब्बू ने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी एक बेटी और बेटा है, मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में ही सोच लो। मगर अम्मी किसी हाल में कुछ भी समझने के लिए तैयार ना थी। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की परवाह थी और इसी वजह से मेरे वालिदैन की तलाक हो गई। जिस वक्त मुझे और मेरे भाई को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हमें दुनिया के इस अंधेरे में तन्हा कर गई। अब्बू और अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा सहारा न था। जब किसी माँ को अपनी औलाद को प्यार करता देखती तो अपनी माँ की ममता को देखकर दिल रो पड़ता और घंटों अकेले बैठकर रोया करती। सर्दियों में जब तमाम बच्चे अपनी माँ की गर्म आगोश के साए में सो रहे होते तो मैं रात की तेज़ हवाओं के झोंकों से डर जाती। तो तब एक दीवार के साथ घंटों अपना सर ज़मीन की आगोश पर रख कर सोती और दुआ करती कि अल्लाह ताला इस रात की स्याही को जल्दी ख़त्म कर दे। तकलीफ़ जब ज़्यादा होती तो अपनों से ज़्यादा गैर लोग हमें तरस खाकर ये कहते, हमारे घर आकर खाना खा लो। कुछ लोग तरस खाकर अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े मुझे और मेरे भाई को दे देते। हम उन्हें बड़ी खुशी से पहनकर अपने वक्त को गुजारते थे। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में बहुत दर्द है। इस दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया। मुझे अपनी माँ से नफरत हो चुकी थी। उसने कभी ये जानने की कोशिश न की थी कि उसकी औलाद किस हाल में है। कभी मिलने नहीं आती थी। वो माँ कहलाने के बिल्कुल लायक न थी। अपनी माँ से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी रिश्ते पर एतबार न रहा। मेरे अब्बू ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो सके। मैं और मेरा भाई परेशानियों के बायस तालीम हासिल न कर पाए थे। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 10 साल गुजर गए। वक्त के साथ ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब मेरे अब्बू भी दूसरी शादी कर चुके थे। उस औरत का नाम सबा था। निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली, तलाकशुदा थी और अब्बू को हर वक्त मानूस करने के लिए बनी संवरी रहती। सौतेली माँ के आने के बाद अब अब्बू भी काफ़ी बदल चुके थे। इस औरत ने बीवी होने के तमाम फ़राइज़ अदा किए, लेकिन वो हमें अपनी औलाद की तरह अपना न पाई। मेरा मिलना जुलना ख़ानदान से भी ख़त्म कर दिया था। मैं पूरा दिन अकेले कमरे में गुजार देती। उस औरत का रवैया हम दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल अच्छा न था। मुझसे पूरे घर का काम करवाती और खाना पकवाती और भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था, जहां गलत सोबत मिलने की वजह से वो सिगरेट पीने का आदी बन चुका था और आस्ता आस्ता उसने सारे नशे करना शुरू कर दिए। इस औरत ने मुझे तालीम तक हासिल न करने दी और ना ही मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई। इस औरत की एक माँ और 2 शादीशुदा बहनें और एक भाई था। इसके घर वाले अक्सर आया करते। उसका भाई अच्छी शख्सियत के किरदार का हामिल न था। मुझे गलत नज़रों से देखता, कभी किसी बहाने से मेरा हाथ पकड़ता और कभी किसी बहाने से मेरे पास आकर बैठ जाता। मैंने उसकी शिकायत अपनी सौतेली माँ से की तो उसने उल्टा मुझे डांटा, धमकाया और घर वालों की नज़र में मुझे गलत साबित कर दिया ताकि मुझ पर कोई यकीन न करे। मैं इस औरत के जुल्म का हिस्सा बन चुकी थी। उसने मेरी नासमझी और मासूमियत का फ़ायदा उठाया और जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं उस उम्र में मेरे दिमाग में इश्क व मोहब्बत जैसी बातें भर दी। अपने ज़ाती मफाद की खातिर मेरा रिश्ता अपनी खाला के बेटे से कर दिया। रिश्ते के वक्त मैं 12 साल की थी और 1 साल गुजरने के बाद आपस में इख्तिलाफात की वजह से ये रिश्ता मेरी सौतेली माँ ने ख़त्म कर दिया। सौतेली माँ मुझसे किसी न किसी तरीके जान छुड़वाना चाहती थी।
میرا رشتہ روحان نامی 26 سالہ لڑکے سے کروا دیا۔ اس کی عمر 26 سال اور گندمی رنگ کا تھا، غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ رشتے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اب میری عمر 15 سال ہو چکی تھی، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں اور میرا بھائی شادی کا سامان لینے بازار گئے۔ وہاں سے واپسی پر ایک عورت روڈ پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی صدا کان میں آئی تو ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں تھی۔ وہ ہمیں پہچان نہ سکی، لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی، تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنے انمول رشتے ٹھکرا دیے، آج اسی آدمی نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا تھا، میں اس کو اولاد نہ دے سکی۔ امی نے ہم دونوں سے بہت معافی مانگی اور ہم انہیں معاف کر کے گھر آ گئے۔ وہ بھی میری شادی میں شریک ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کے حوصلے میں بہت اچھے شوہر سے نوازا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ شادی کے بعد مجھے اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی آزادی مل چکی تھی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر نے میری ماں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ میں نے انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ہمیں ماں کا پیار نہ دے سکی، اور ان کی بہت خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اس نئی زندگی میں سکون، محبت اور وہ سب کچھ حاصل ہے جس کی مجھے چاہت تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔